तेरी यादों को प्यार करती हूँ। वाह वाह, 100 जन्म भी निसार करती हूँ। तुझको फुर्सत मिले तो आ जाना, मैं तेरा इंतजार। वाह 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 वाह। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, सीधे सीधे शायरी से बात होगी। ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, प्यार में जब तलक नहीं टूटे। ये अंजुम जी के साथ भोपाल से हर जगह जाते हैं। नहीं नहीं दीदी ना भूल जाए इसलिए पहले ही बता देते हैं। बेटा याद है उन्हें, जो तुमने याद किया 5-7 बार में, वो उन्हीं का लिखा हुआ है। दिल किसी काम का नहीं होता। अब पहले मत बोलना प्लीज। वो देखिए, जिन लोगों ने नहीं सुनाया वो सब, अब मैं मुक्तक नहीं सुनाती हूँ। नहीं नहीं सुनाइए ना सब। अच्छा सुनाती हूँ। गम की उलझी हुई लकीरों में, बहुत कम पढ़ती हूँ, यहां सुना रही हूं। अपनी तकदीर देख लेती हूँ, आईना देखना तो भूल गई, वाह, तेरी तस्वीर देख ले। वाह, आदरणीय चाची बैठी हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ, चरण स्पर्श करना भूल गई। माता श्री यहाँ बैठी हैं। यकीन मानिए चाचा जी ने मुझे उंगली पकड़कर, मैं अपने वालिद के साथ आया करती थी, तो अल्लाह ताला ने दार्जिलिंग, पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत कुछ सीखा है मैंने। आज आपको देखकर दिल खुश हो गया। आपको ईश्वर अच्छा रखे, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तेरी तस्वीर देख लेती हूँ। अब 4 पंक्तियां अलग हट के सुनाती हूँ। जिंदगी का हिसाब हो जाऊं, शहर में लाजवाब हो जाऊं, कोरा कागज सही मगर अंजुम, तुम पढ़ो तो किताब हो, तुम पढ़ो तो किताब हो जाऊं। इस मुक्तक में एक शब्द आता है रोशनाई, स्याही। आज दिल कर रहा जरा सा अलग से सुना दूं। बिल्कुल। जिंदगी के उदास कागज पर दिल का पैगाम लिखने वाली थी, रोशनाई बिखर गई वरना मैं तेरा नाम लिखने वाली थी। तालियां कम हैं आपकी, जरा तालियां भरपूर बजाइएगा। दिल की धड़कन को यदि शब्दों में ढालकर शायरी बनाया जाए तो वो अंजुम रहबर साहिबा की शायरी होती है। तो दिल से भरपूर समर्थन करके सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुन रहे हैं प्रवीण जी। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है। जब एक पंक्ति को 3-4 बार पढ़ूं तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसी वाली ये पैमाना नहीं है कि अच्छा शेर है तो तालियां बहुत सारी बज गई। हम आदत पड़ गई है ऐसे। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है,
होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। कुर्बत निकटता को कहते हैं, उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, कुर्बत में भी कितनी दूरी रहती है, कुर्बत में भी कितनी दूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला और दो शेर इन दोनों पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा है, वाह वाह। वो किसी ना किसी जरिए से हमारे ये बैठे हैं सब मीडिया वाले पहुंचा ही देंगे, दूसरे दिन ही कलाम पुराना हो जाता है, लेकिन मैं आज सुनाती हूँ एक मतलब दो शेर सुनेगा। स्वागत स्वागत। इतने करीब आके सदा दे गया मुझे, दिनेश भाई सुनेगा, कमाल है। इतने करीब आके सदा दे गया मुझे, इतने करीब आके सदा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया मुझे। फिर से पढ़ दूं, अगर इजाजत दे दिया कीजिए मुझे, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है, ये मतलब मुझे भी अच्छा लगता है। इतने करीब आके सदा दे गया मुझे, वाह, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया मुझे। अब दूसरा मतलब मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, दादा सुनिएगा, खास तौर से मेरे भाई सुनिएगा, आप सुनो कि जीने का एक मिजाज नया दे गया मुझे, नसीमदा, जीने का एक मिजाज नया दे गया मुझे, मांगा था मैंने जहर दवा दे गया मुझे। अंजुम को दुआओं से नवाजें आप। हाय हाय। जीने का एक मिजाज नया दे गया मुझे, मांगा था मैंने जहर दवा दे गया मुझे, उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर, उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर, वो भी मोहब्बतों का सिला दे गया मुझे, वो भी मोहब्बतों का सिला दे गया मुझे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। एक मतलब एक शेर और सुना देती हूँ। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरी 100 बार पढ़ूंगी ऐसा लग रहा है। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। और ये शेर मेरी बहनें भाभियां बैठी हैं, यूं कहूं कि अंजुम की जिंदगी का आईना है, हम औरतों की जिंदगी का आईना है, हम कितने किरदार जीते हैं। अंजुम का ये शेर, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, इतनी तालियां कम थी, सबसे अच्छा शेर था। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और,
इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी वो कल मैंने सुना दी थी। हाँ। ठीक है, मैं एक मतला दो शेर सुना देती हूँ उस गजल के। उससे पहले वो गजल सुना दूं, नहीं चाहिए फिर हाँ, उसके बाद। बिल्कुल, बहुत अच्छी है। एक गजल बहुत छोटी बहर में है, इसकी रदीफ है नहीं चाहिए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो इस गजल के साथ अगर मेरे सफर करेंगे तो इस गजल का मजा दोबाला हो जाएगा। यानी सिर्फ आपको ये कहना नहीं चाहिए, अगर दिल करे तो। सुनाऊं? इजाजत दीजिए मुझे। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, 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 रोज मिलना मिलाना, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। यकीन मानिए मेरी इस गजल की जिंदगी बढ़ा दी आपने, मेरी भी बढ़ गई। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना। अगला शेर, लोग पागल समझने, ज्यादा देर तक हंसना भी दीवानगी का सबूत हुआ करता है। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, रात दिन मुस्कुराना, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए। अगला शेर और सुनाती हूँ। बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक है, बारिशों के इरादे खतरनाक है, अब पतंगे उड़ाना। अच्छा प्रवीण देखो कितना अच्छा सुने। कुछ लोग पता है क्या करते, नहीं कहते ऐसे, ऐसे नहीं, पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए, अब पतंगे उड़ाना। अब अंजुम का ये शेर बतौर तोहफा आप सबके लिए, मंच से भी आशीर्वाद चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम माँ सरस्वती ने ये तोहफा मुझे कैसे दे दिया। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, सुने, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का तो खाना। दोनों हाथ उठा के अंजुम को दोनों से नवाजें। बहुत अच्छे। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल किसी का तो खाना, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का तो खाना नहीं चाहिए, दिल किसी का तो खाना। और गजल का मक्ता अपने नौजवान भाइयों को, बहनों को, एक बड़ी बहन की तरफ से नजराना, तोहफा या नसीहत। एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना,
हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिला। अरे नहीं दीदी, अभी जा रही हैं, तालियां बजाइए कि अभी इजाजत दीजिए। दो रचनाओं का विशेष आग्रह आया है। बताइए। एक सांवली लड़की, तो कोई सारे वही बैठे हैं, और रेल, उसके बाद रेल सुना दीजिए। तो बस दोनों चीजों में बहुत अच्छा, ठीक है, सुनाती हूँ। भैया मत करो, तुम सब लोग YouTube पे सुनते हो, और आइंदा कभी मेरा वादा, जाऊंगी इस वादे को निभाऊंगी और आप जरूर आना। एक गजल चंद शेर सुना देती हूँ, वो सुनाती हूँ, नज्म है। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। खामोश है, उदास है, बेकल है लड़कियां, खामोश है, उदास है, बेकल है लड़कियां, शायद किसी के प्यार में पागल है लड़कियां, शायद किसी के प्यार में देखिए इनकी तालियां कम होती है ना, तो मुझे बहुत डर लगने लगता है। खामोश है, उदास है, बेकल है लड़कियां, शायद किसी के प्यार में पागल है लड़कियां। अब शेर सुनना। जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ ना हो, जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ ना हो, सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियां, सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियां। अंजुम ने ये शेर लिखा, आप सुनो। वादा अगर करें तो भरोसा न कीजिए, वादा अगर करें तो भरोसा न कीजिए, खुलकर नहीं बरसते वो बादल हैं लड़कियां, खुलकर नहीं बरसते वो बादल हैं लड़कियां। और जिस शेर के लिए मैंने पूरी गजल लिखी, आप सबको नज़ करना चाहती हूँ। उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र हैं, उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है, जिनके लिए शराब की बोतल है लड़कियां, जिनके वाह शराब की बोतल। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है। वाह 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 वाह। क्या है? जिनके लिए मैं इतना खो जाती हूँ आपकी तालियों में, बस लगता है कि मैं कहाँ गई। उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है, जिनके लिए शराब की बोतल है लड़कियां। और ये शेर फिर नौजवान बच्चों को, भाइयों को, जहेज हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी बीमारी है। अंजुम का ये शेर। अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल हाय हाय, वाह बेड़ियां भाई, कमाल कर दिया, पायल। वाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह 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 वाह। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। किस ढंग से कही है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भोपाल से हैं और मैं भी भोपाल से हूँ, तो ये मेरी आपा हैं। देखिए इन्होंने भी मुझे बूढ़ा बना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। ये ऐसी बुआ हैं जिनके अंदर की 16 साल की लड़की अभी 17 की भी नहीं हुई है।
चलिए मैं बोलना सुना देती हूँ। वो सांवली लड़की और बस सुना रही, वही सुना रही हूँ मैं। हाँ वो कह रही है ना, सुना। सुनाती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय बुआ जी का। बुआ जी कहते हैं ना आपको? क्या बोलते हैं? माता बोलते हैं, माँ बोलते हैं ना जी। माँ का बहुत बहुत शुक्रिया। सुन ले जी। प्रवीण 15-16 साल की लड़की है, इश्क की इब्तिदा है, क्या क्या तब्दीलियां उसमें आती हैं। पता नहीं आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है मुझे, तो मैं सुनाती हूँ यहाँ पर। अब इजाजत तो दे दो। बैठो। एक सांवली सी लड़की, क्या ये कहने तो नहीं है कि सांवली लड़की बाहर खड़ी है? पी के होश में आओ। होश में आओ, पी के होश में आओ। एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, बिल्कुल सुनना। एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, कच्ची है उम्र जिसकी, कुछ दिन से जाने किसकी, चाहत में खो गई है, दीवानी हो गई है। एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। अब बंद सुनाती हूँ। अब समझना कि क्या क्या तब्दीलियां आ रही है। मंजर कशी करने की कोशिश की है। क्या जाने ख्वाब किसका आंखों में है संभाले, क्या जाने ख्वाब किसका आंखों में है संभाले। कुछ सोचती है शब भर, मुंह पर लिहाफ डाले, कुछ सोचती है शब भर, मुंह पर लिहाफ डाले। घर वाले सोचते हैं जल्दी से सो गई है। एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। अगला बंद और सुने, महसूस करें मैंने जिया है। सुध बुध है उसको खुद की, सुध बुध नहीं है घर की, सुध बुध है उसको खुद की, सुध बुध नहीं है घर की। हर दिन बदल रही है कुर्ती नए कलर की, हर दिन बदल रही है कुर्ती नए कलर की। बेरंग ओढ़नी भी रंगीन हो गई है। एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। अगला बन कुछ नहीं कहूंगी। खिड़की से झांकती है माँ से नजर बचाकर, खिड़की से झांकती है माँ से नजर बचाकर। बेचैन हो रही है क्यों घर की छत पे जाकर, बेचैन हो रही है क्यों घर की छत पे जाकर। क्या ढूंढती है जाने क्या चीज खो गई है। वाह भाई, इसमें क्या का जवाब नहीं है। वाह 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 वाह। लेकिन आप भी मुबारकबाद के पात्र हैं। यकीन मानिए जिस सलीक़ेमंदी से आप सुन रहे हैं, मजा आ गया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या ढूंढती है जाने क्या चीज खो गई है। वाह वाह। एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। अंतिम चरण। नानी से अब कहानी सुनती कभी नहीं है,
तब्दीलियां। नानी से अब कहानी सुनती कभी नहीं है, गुड़ियों से तितलियों से अब तो सुती नहीं है, गुड़ियों से तितलियों से अब तो सुती नहीं है, नाजुक कली भी अर्जुन गुलनार हो गई है, एक सावली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। अब वो गीत और सुना देती हूँ, इस माइक पे पढ़ना, यानी कि एक हफ्ते किसी भी कवि सम्मेलन में नहीं जाना है मुझे, पढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन चलने दो, ठीक है। वो जिस गीत ने अंजुम को अंजुम बना दिया, वो गीत जो मैंने रेलगाड़ी को सिंबल मानकर, प्रतीक मानकर लिखा है, मैं चाहती हूं कि ये गीत आप सबको सुना जाऊं। रेलगाड़ी सिर्फ रेलगाड़ी नहीं, बल्कि हमारी आपकी जिंदगी है, हमारा आपका जीवन है। एक सच्चा और अच्छा गीत शायद अंजुम आपके जहनो दिमाग में रह जाए, दिलो दिमाग में रह जाए। सुनाऊं? देखो, मैं इसलिए कहती हूँ कि थोड़ा सा मैं सांस ले लूं अपने आप को। चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 चुक, जब तक सारे नहीं बजाएंगे ऐसे ही पढ़ूंगी। चुक 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 रेल चली है जीवन की, हंसना रोना जागना सोना खोना पाना सुख दुख दुख सुख। अब यहां बजाना है, छुक 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 रेल चली है जीवन की। अब खामोश, बताऊंगी। हंसना रोना जागना सोना खोना पाना सुख दुख दुख सुख, छुक 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 रेल चली है जीवन की। अब बंद सुनाती हूँ, फिर वही जब मुखड़े पर आऊं तो। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक। सब चिल्लाते रह जाएंगे रुक 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 रुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। अगला बंद और सुनाती हूं। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए झुक, छुक 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 रेल चली है। गाए गाए। छुक 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 रेल चली है जीवन की। अगला बंद और। पाप और पुण्य की गठुरी बांधे सत्यनगर को जाना है, पाप और पुण्य की गठुरी बांधे सत्यनगर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है। ये भी सोच ले हमने क्या क्या माल किया है बुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। और अंतिम चरण ऐसे ही सुनना, मुझे बहुत अच्छे से विदा करना। रात और दिन में सुरेल के डिब्बे
और सांसों का इंजन है, रात और दिन में सुरेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है। उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिताए स्टेशन है। उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिताए स्टेशन है। जैसे दो पटरी हो वैसे साथ चले सुख दुख, छुक 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 रेल चली है। दोनों हाथ उठा के छुक 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 रेल चली है जीवन की। हंसना रोना जागना सोना होना पाना सुख दुख दुख सुख, छुक 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 रेल चली है जीवन की। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।